वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस मेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसमें हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते। यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी, यूकेपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। इस सीरीज के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रोज, और अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर लिखा जाता है और कैसा आंसर हम लिखेंगे तो हमको मार्क्स मिल पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर women फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। तो महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम कानूनी आयु है इसको 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का क्या लाभ है, साथ ही इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन पर हमको चर्चा करनी है। तो अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है कि महिलाओं की जो लीगल एज है मैरिज की उसको बढ़ाकर 21 ईयर्स कर दिया जाए 18 से। तो हमको यही बताना है कि इसके क्या एडवांटेजेस होंगे और इससे जो भी एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं उनको लिखना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे इंट्रोडक्शन जो होता है हमारा उसमें हम क्या लिखते हैं, जनरली हम डेफिनेशन लिखते हैं या डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी है कि कौन सी कमेटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है या आपने क्यों सुनी है खबर न्यूज़ में, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न ज़रूर होगा, ठीक है। और या इससे संबंधित कोई ऐसा डेटा या कोई रिपोर्ट हो तो उसको आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे फिलहाल कि एक रीसेंट स्टडी एसबीआई के द्वारा करवाई गई, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, और उसमें बताया गया है कि महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसको बढ़ाने से कई सारे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि एक जया जेटली की कमेटी बनी थी, एक टास्क फोर्स, उसने भी रिकमेंड किया है सरकार को कि जो ये विवाह की लीगल एज है इसको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुछ रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दिया है और साथ में कमेटी भी मेंशन कर दी है। अब हमारा जो मेन बॉडी पार्ट होगा, तो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो बॉडी पार्ट भी दो पार्ट्स में होगा। पहले आप लिखेंगे एडवांटेजेस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस, फिर हम एंड में कंक्लूड करेंगे और उसमें हम कुछ वे फॉरवर्ड देंगे। देख लेते हैं। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम एडवांटेजेस लिखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है। तो हमारा पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा कि रिडक्शन इन एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो सकता है, और साथ में टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन हो सकता है और साथ में जो न्यूट्रिशनल लेवल है, जो माता और बच्चे की न्यूट्रिशनल लेवल है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जब छोटे में विवाह हो जाता है तो ये सारी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि ये महिलाओं को हायर एजुकेशन की तरफ भी और बढ़ावा देगा, और साथ में उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स भी आएंगे और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकेंगी, जिससे जो सोसाइटल प्रेशर होता है शादी का वो भी कम होगा। यदि छोटी उम्र में विवाह हो जाता है तो सारी समस्याएं होती हैं, और हायर एजुकेशन तो दूर, उनके पास कोई एम्प्लॉयबल स्किल भी नहीं होता और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं प्राप्त कर पाती हैं। तो ये हम एडवांटेजेस देख रहे हैं। और क्या एडवांटेज होगा, जो फीमेल लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन है ये रेट भी बढ़ेगा हमारा। इसके अलावा जो लॉ का मिसयूज होता है उसको भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कानून का मिसयूज कर दिया जाता है इंटरफेथ और इंटर कास्ट जब मैरिजेस होती हैं तब फैमिलीज के द्वारा इसका मिसयूज किया जाता है, तो वो भी कम होगा। उसके बाद हम एक रिपोर्ट के बारे में भी बता सकते हैं कि ICRW रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा गया है कि जो महिलाएं 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच में विवाह कर लेती हैं उनके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा शिकार होती हैं। तो ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो यदि 21 वर्ष हो जाएगी लीगल एज तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ये हमने देख लिया एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे चैलेंजेस। तो कोई भी चीज़ बिना चैलेंज के नहीं होती। अगर आप सही से देखेंगे तो हर चीज़ में कोई ना कोई चैलेंज निकल आएगा। तो ऐसे तो आपको ये सही लग रहा होगा कि ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज की समस्या है ये भारत में आज भी है। हालांकि चाइल्ड मैरिज से संबंधित एक एक्ट भी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम चाइल्ड मैरिज को समाप्त नहीं कर पाए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है इसके हिसाब से 23% जो महिलाएं हैं 20 से 24 साल की, इनका विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो गया था। तो जब हम चाइल्ड मैरिज को नहीं समाप्त कर पाए हैं तो एक ये चैलेंज है हमारे सामने कि अगर हम विवाह की आयु बढ़ा भी दें लीगल एज तो भी क्या हम उसे रोक पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा क्या है कि अगर हम लीगल एज बढ़ा देंगे तो एक तरह से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने पर्सनल मैटर्स में निर्णय नहीं ले पाएंगी। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद है कि देखिए, तो इससे विवाह का अपराधीकरण भी बढ़ेगा, यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिजेस भी होगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ऐसा होने से 21 साल की जो उम्र से पहले शादी करने वाली जो अधिकांश महिलाएं हैं उनको कानूनी सुरक्षा से वो वंचित हो जाएंगी। ठीक है, और उनको कानूनी प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज उत्पन्न होता है हमारे सामने। साथ में लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है। सिर्फ उम्र बढ़ा देना, लीगल एज बढ़ा देना, ये हमारा सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। जो उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, ये एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आता है। और UNFPA की रिपोर्ट के हिसाब से 51% जो महिलाएं हैं, कम उम्र की जो महिलाएं हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती वो, और 47% वो महिलाएं जो प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं होती है जिनके पास, उनका विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया हमको कि ये सारी समस्याएं भी हैं हमारे सामने। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस है ये क्यों है कि केवल एक चीज़ की कानूनी रूप दे देने से वो समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी। तो अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि ये सुझाव अच्छा है। ठीक है, कोई भी अगर गवर्नमेंट स्टेप ले रही है तो हमको उसको गलत नहीं कहना है, और वैसे भी जब भी कंक्लूड करते हैं तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच शो करना होता है। तो यहाँ पर ये जो सुझाव है ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि कई सारे चैलेंजेस भी हैं। तो यहाँ पर एक हमारा इसमें वे फॉरवर्ड भी इंक्लूड हो जाएगा, और हमारा कंक्लूजन भी ये हो जाएगा कि सरकार को लीगल पुश देना चाहिए उम्र को बढ़ाने का। महिलाओं की विवाह से संबंधित उम्र को बढ़ाने के लिए लीगल पुश अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी महिलाओं को एम्पावर किया जाए। ठीक है, बाकी जो महिलाओं की समस्याएं हैं उससे भी महिलाओं को निजात पाने में सहयोग प्रदान किया जाए। मतलब होलिस्टिक विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक कदम मात्र सही नहीं होगा। राइट, तो इस तरह से हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, और आप इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आप कि महिलाओं को एजुकेशन तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, और साथ महिलाओं को हमें और अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें, एजुकेशन प्राप्त कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक साथ एक होलिस्टिक अप्रोच लाने की ज़रूरत है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कंक्लूजन। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में पिछड़ापन व्याप्त है और इसलिए कानूनी उपाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको सही कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा स्टेप है।
हालांकि इसका लिंग, हिंसा और महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार समग्र सशक्तिकरण यानी कि एक होलिस्टिक एम्पावरमेंट के रूप में महिलाओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना, सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और अच्छे वेतन वाले रोजगार के अवसर प्रदान करना भी आवश्यक है। कि हमने ये कहा कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमने कुछ और स्टेप्स भी बता दिए कि ये भी उठाने की आवश्यकता है। इस तरह से हमारा एक अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा। साथ में आप क्या कर सकते, साथ में आप जो सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई जो स्कीम्स है उनको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड आपको देखनी होगी और जो वर्ड लिमिट है उसको देखनी होगी। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, जो आंदोलन है, ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहीं क्वेश्चन में डिमांड हो तो ये सब भी स्कीम्स वगैरह आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं। वो आपके आंसर की वैल्यू को और एनहांस करेगा। राइट, फिलहाल हमने जो ये डिस्कस किया है, अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो या आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं कमेंट में, और मैं प्रयास करूंगी कि अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो उसको रिजॉल्व करूं, और अगर आप कोई पॉइंट ऐड करेंगे तो उसको भी मैं देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।